आपका सर पढ़ाने का तरीका मतलब अमेजिंग है सर। मतलब उसको सर वर्ड्स में ही नहीं बोल सकता मैं। शुक्रिया भाई। ये है सर, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके उसी से ही आए थे सर, यूट्यूब सेशन से ही। अरे वाह वाह, तो वो बहुत ज़बरदस्त रहा सर। तुमने मन से सुना। एलन की बात की जाए तो सर डॉक्टर अमन सेठिया सर, उनका मेडिसिन तो मतलब सर नेक्स्ट लेवल पे है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग डॉक्टर उज्जवल गजेंद्र के साथ हैं, जिन्होंने इसी एफएमजी एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में 175 ला करके मस्त फोड़ा है। कैसा लग रहा है उज्जवल भाई? अच्छा लग रहा है सर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। गौतम नगर कैसा लग रहा है? नॉर्मल या कुछ बदला बदला सा लग रहा है? बदला बदला लग रहा है सर। बदला लग रहा है जी। अरे वाह। तो उज्जवल, तुम अपनी जरा जर्नी के बारे में लोगों को बताओ, और तुमने क्या अलग किया, बाकी लोग भी करें और उनका भी रिजल्ट हो, वो भी थोड़ा शेयर करो। जी सर। सर मैंने MBBS कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस भरतपुर नेपाल से किया है सर। ओके। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था FMG का। वहाँ से MBBS कंप्लीट करने के बाद सर मैं LN ज्वाइन किया, रेगुलर कोर्सेज फॉर द FMG। तो फिर वहाँ पर ज्वाइन किया तो मुझे अच्छा लगा, तो फिर मैं कंटिन्यू करते गया LN में। और जैसा कि आपका PSM सर, PSM वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट सर। शुक्रिया मेरे भाई। एक्चुअली मेरे लिए तो MBBS लेवल पे PSM सब सब्जेक्ट सुनते ही डर लगता था कि अरे यार ये क्या सब्जेक्ट है, पार्क पढ़ना पड़ेगा इतना मोटा बुक, ये तो मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ो, वो कुंजी पढ़ो बस उससे पास हो जाओ, ये था सर। फिर अभी FMG के लिए सर आपने सर गाइडेंस दिया, आपका सर पढ़ाने का तरीका मतलब अमेजिंग है सर। मतलब उसको सर वर्ड्स में ही नहीं बोल सकता मैं। शुक्रिया भाई। ये है सर। और तुम लोग के लिए वो है, और तुम लोग का प्यार है, अच्छा लगता है। जी सर। कोशिश रहती है कि और बेटर किया जाए। जी सर। और जैसे कि आपका रैपिड रिवीजन था सर यूट्यूब पे एग्जाम के 1 मंथ पहले सर, जो आप क्वेश्चन कराए थे, क्वेश्चन सीरीज जो चल रहा था, उससे सर एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं। मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन मतलब उसके आंसर वही है, बस नाम थोड़ा बहुत चेंजेस हो गए पर आंसर वही है उसका पूरा, मतलब डिक्टो वैसा ही आया सर। थैंक यू मेरे भाई। बहुत मतलब कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके उसी से ही आए थे सर, यूट्यूब सेशन से ही। अरे वाह वाह। तो वो बहुत ज़बरदस्त रहा सर। तुमने मन से सुना और ध्यान से सुना, इसलिए तुम्हें याद हो गया, ये भी एक बड़ी बात है। जी। और मैंने क्लास में भी देखा था कि तुम क्वेश्चंस भी पूछते थे, वो भी सिंसियरिटी थी। सारे पूरे क्लासेस में तुम रेगुलर रहते थे, कहीं भी तुम्हारी लैकिंग नहीं थी, और एक अटेंशन पूरा तुम्हारा बना हुआ था, इंटरेस्ट बना हुआ था। तो ये तो तुम जर्नी सुना रहे हो एलन में आने के बाद की। हालांकि इसमें भी कुछ अभी पार्ट हैं जो हम लोग जानना चाहेंगे, लेकिन और तुम्हारी जर्नी शुरू से बात करते हैं कि क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, तो कब से पढ़ाई शुरू करी एग्जाम को लेकर के, FMG एग्जाम को लेकर क्या क्या किया? एक्चुअली सर मैं सेकेंड ईयर में MBBS सेकेंड ईयर में थोड़ा FMG निकालना है करके प्लानिंग कर रहा था। बहुत बढ़िया। तो मैं सेकेंड ईयर से ही बुक पढ़ रहा था, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। एक्चुअली नेपाल में और इंडिया में एक सिमिलैरिटी है कि बुक्स जो हैं वो सेम है सर। अच्छा। कोर्स पूरे सेम है। जैसे कि PSM ही सब्जेक्ट ले लेते हैं सर, तो PSM इंडिया में भी पार्क पढ़ते हैं और वहाँ पर भी पार्क पढ़ते हैं सर। तो वो मुझे फ़ायदा कर गया कि कोर्स दोनों के सेम है, इंडिया और नेपाल के। बिल्कुल। तो इसलिए सर वो रहा मेरे लिए इजी रहा सर ग्रास्प करना। ठीक है। तो सेकंड ईयर से तुमने सेल्फ स्टडी ही करना शुरू सेल्फ स्टडी किया सर। वेरी गुड। फिर उसके बाद आगे की कहानी? कोई तुमने TND कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, या तुम सेल्फ स्टडी करते रहे रेगुलर? और कंसिस्टेंट कैसे रहे, क्योंकि बीच बीच में तो सेकंड ईयर से लेकर के इतने टाइम तक तुम पढ़ते रहे, तो उसके पीछे क्या था तुम्हारा इंस्पिरेशन, क्या था, कैसे कंसिस्टेंट रहे? सर एक्चुअली मेरे बड़े भैया वो भी सर्जन है। अच्छा, क्या नाम है उनका? डॉक्टर गिरिराज गजेंद्र। अच्छा, गिरिराज गजेंद्र। जी। तो उनसे ही थोड़ा मोटिवेशन मिलता गया। फिर उन्होंने, मैं जब फाइनल ईयर में था तो वो MCH क्लियर किए। ओके। तो उनसे और मोटिवेशन मिला कि हाँ यार चलो एटलीस्ट हमें तो FMG तो करना है एटलीस्ट करके। वो मेरा मोटिवेशन का वो नहीं, ये तुम्हारा प्लस पॉइंट है, क्योंकि बहुत से लोग इसको प्रेशर ले लेते हैं जी, कि अब वो किए हैं तो पेरेंट का प्रेशर है, तुम उसको मोटिवेशन लिए। तो ये तुम्हारा पॉजिटिव साइड है देखने का। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर आगे? और सर LN की बात की जाए तो सर डॉक्टर अमन सेठिया सर, उनका मेडिसिन तो मतलब सर नेक्स्ट लेवल पे है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या पढ़ाने का तरीका, मतलब वो अप्रोच से स्टार्ट करते हैं हर चीज़। हाउ टू अप्रोच
एनी डिजीज, जैसे एनीमिया सर पढ़ाया है तो हाउ टू अप्रोच एनीमिया, वो इनका ये मकसद नहीं है कि एग्जाम कैसे क्लियर कराया जाए, सर का ये मकसद है कि अच्छा डॉक्टर कैसे बनाया जाए। सही बात है, वेरी गुड। बोले एग्जाम तो तुम आज नहीं तो कल क्लियर कर लोगे, लेकिन तुम डॉक्टर अच्छे बन जाओ तो वो तुम्हारे लाइफ टाइम के लिए है। वो चीज़ सर का मुझे बहुत अच्छा लगा। जो सर ने नोट्स लिखा है, अमन सेठिया सर ने, तो सर ने बोला कि ये जो नोट्स हैं ये तुम्हारे पीजी लेवल या तुम्हारे लाइफ टाइम तक काम आएंगे, इसमें ऐसा मैं नोट्स लिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ मैं आज भी रखा हूँ सर का नोट्स, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया था सर। बहुत बढ़िया। और डॉक्टर सिराज अहमद सर, वो उनका भी मतलब फार्माकोलॉजी तो बहुत अच्छा रहा। उनका एफएमजी सॉल्यूशन मैंने किया था। ओके। उससे भी क्वेश्चन आया, एफएमजी सॉल्यूशन से भी, उनका भी बहुत अच्छा रहा सर। और जैसे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि पीवाईक्यू वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, या नीट का करने का कोई फायदा नहीं है ज़्यादा, एफएमजी का है तो एफएमजी ही पढ़ें, तो उनको क्या गाइड करना चाहोगे? तो नहीं सर, मैंने अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ सर। मैंने क्या किया था सर, मैंने पीवाईक्यू किए सर 5 साल के एफएमजी के, और लास्ट 15-20 डेज जो बाकी थे उसमें मैंने 5 साल नीट पीजी के मैंने पेपर किए। अच्छा, लास्ट के ही 15-20 दिन? 15-20 दिन में मैं ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं पढ़ा, सिर्फ मैं आंसर रटता गया कि हाँ ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। तो ये सर 2017 या 18 नीट पीजी के क्वेश्चंस वो डायरेक्टली सर कॉपी एंड पेस्ट आए अभी इस साल के एफएमजी में। ओके, कॉपी पेस्ट है 18 वाले। हाँ, वो भी जानते हैं कि बच्चे 3 साल तक करते हैं जी, तो वो 5 साल का उठा के दे दिए जी। ओके, वेरी गुड। तो वो मेरे लिए रहा है सर। और जब सर 6 मंथ बाकी थे एग्ज़ाम के लिए, मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने स्ट्रेटेजी बनाया कि देखो मेरे बेसिक सब्जेक्ट तो वीक हैं, तो मैं क्लिनिकल सर अच्छे से पढ़ा था। तो मैं फाइनल एग्ज़ाम देके ही आया था, तो सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स-गायनी, पीडिया ये मेरे मतलब तुरंत पढ़ते चलेगा। हाँ, क्योंकि वहीं से पढ़ के आए थे। जी, वेरी गुड। तो मैंने ये प्लान बनाया कि सर सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स-गायनी ये 30-30 नंबर के हैं ऑलमोस्ट, बिल्कुल मिनिमम, मोर देन दैट आल्सो, मिनिमम, यस। तो ये सर्जरी, मेडिसिन, ऑब्स-गायनी सर 105 नंबर के होते हैं। तो मैंने सोचा कि इसमें मिनिमम मुझे 105 में 75 to 70 लाना है कैसे भी करके। सही बात है, वेरी गुड। ये 3 सब्जेक्ट में तो मैंने उस स्ट्रेटेजी पे काम किया सर। और साथ में पीएसएम सर ऑलमोस्ट 30 नंबर के आसपास है, तो मैंने सोचा कि पीएसएम में मिनिमम मुझे 20 लाना है। सही बात है। तो सर ऐसा करके हो जाएंगे जी। तो मैंने ऐसा प्रिपेयर किया सर, मतलब क्लिनिकल पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। ओके, और फिर क्वेश्चन भी क्लिनिकल से ज़्यादा है। जी, मैंने ऐसा प्रिपेयर किया था सर। वेरी गुड, सही किया। और आजकल बच्चे भी जानते ही होंगे कि क्वेश्चंस वो क्लिनिकल में दे रहे हैं जी, तो इसलिए क्लिनिकल पार्ट को पहले अगर हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो ना सिर्फ मार्क्स में होगा इंप्रूवमेंट, बल्कि वो कितना भी क्लिनिकल देंगे हमारे पकड़ में आ जाएगा। आई थिंक दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। अच्छा, और बताओ तुमने अपने आप को ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम कंसिस्टेंट कैसे रखा? जो डिस्ट्रैक्शंस हैं लाइफ के, जानते ही हो क्या क्या डिस्ट्रैक्शन है ना? एक तो फोन है, दूसरे फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तीसरे फिर अदर फ्रेंड हैं, तो उन सबको ना कैसे कहा? डिस्ट्रैक्शन से तुम कैसे बचे, कैसे लगे रहे? डिस्ट्रैक्शन तो सर ऐसा तो दिल्ली में कुछ नहीं था सर। वेरी गुड, तुमने उसको इंपॉर्टेंस ही नहीं दिया, डिस्ट्रैक्शन बनने नहीं दिया। वेरी गुड। मतलब यहाँ पर कोई भी मतलब फ्रेंड्स नहीं थे। मैं पहले से जो जानता था वो कोई मेरे फ्रेंड्स नहीं थे। यहाँ पर जो कोचिंग में फ्रेंड्स बने वो थे सर, वो भी मतलब पढ़ने ही वाले थे। वेरी गुड, साथ पढ़ने के लिए जी। तो ऐसा रहा सर। और मैं हर हफ्ते सर जीटी देता था। जीटी मतलब ऐसा नहीं कि मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं जीटी नहीं दूं, ये मेरा स्ट्रेटेजी नहीं था। मेरे को ये था कि मेरे को क्वेश्चन बनाना है और मेरे को उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना है पूरे। मेरा ये टारगेट नहीं था कि मुझे भाई मैं जीटी दे रहा हूँ फिर 150 का तो मुझे पास होना है, 75 या 80 लाना है। मेरा ये टारगेट नहीं था, मेरा क्वेश्चन करना टारगेट था सर। ओके, तो रेगुलर तुमने जीटी देते रहे? जीटी दिया, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पहले किए जी, और एग्जाम से पहले 20 दिन पहले तुमने नीट के 5 साल के पेपर पढ़े। जी सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और एग्जाम डे एंजाइटी वगैरह को कैसे कंट्रोल किया? सो पाए थे उस दिन रात में? रात तो नहीं सो पाया, बिल्कुल नहीं सोए, फिर भी 175 लाया है बंदा, तो इसका मतलब सो या ना सो तुम स्कोर कर सकते हो। और ये अगर हमने किया, सोने को वैल्यू ही नहीं दिया, तो ज्यादा चांस है कि नींद आएगी। जी सर। तो तुम सो नहीं पाए बिल्कुल भी? मैं बिल्कुल नहीं सोया। फिर मैं सर 11 बजे तक पढ़ा, फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि सोने का ट्राई किया सर, नींद ही नहीं आया 2 बजे तक। फिर मैं फिर भी ट्राई किया, फिर 2:30-3 बजे के आसपास मतलब बुक खोला, पढ़ना चालू किया, फिर पढ़ना चालू कर दिया। फिर अब नींद आ नहीं रहा था, टाइम वेस्ट करके मतलब क्या है। बहुत बढ़िया। ऐसा रहा सर। फिर बिना सोए चले गए? बिना सोए चले गया था। कोई पेन किलर वगैरह लिए, कोई गोलियां ली? कुछ नहीं, सीधे एग्जाम में पहुंच गए।
गैस वैस की नाश्ता किए थे? नाश्ता किया था सर। एग्जाम में फोकस बन रहा था फिर भी? बन रहा था सर, बिल्कुल। तो नींद का कोई ज्यादा मतलब नहीं है? नहीं सर। अच्छा, उसके पहले वाले रात तो सोए होगे? हाँ, उसके पहले रात एग्जाम रात सोए नहीं थे? बिल्कुल नहीं सोए? बिल्कुल नहीं सोया। देखो ऑन रिकॉर्ड बात हो रही है भाई, बिना सोए फर्स्ट अटेम्प्ट में 174 लाए हो ना? 175 सर। 75 ला सकते हो बिल्कुल, है ना? तो बस ये होना चाहिए कि प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होना चाहिए। अच्छा, तुम्हें इस बात का डर नहीं लगा कि नहीं सोए तो गड़बड़ होगा, या कॉन्फिडेंस था कि कर जाऊंगा? कॉन्फिडेंस था सर, कर जाऊंगा। अगर पेपर मतलब मॉडरेट आया तो, डिफिकल्ट लेवल में आया तो सर थोड़ा एंजाइटी था। इजी और मॉडरेट में आया तो मैं कर पाऊंगा, इतना मेरे को सर कंफर्म था। ओके जी। एक्चुअली सर मेरा ये सेकंड ईयर से ही है कि मैं रात को एग्जाम के एक दिन पहले सोता ही नहीं। अच्छा, ये तुम पहले से करते आ रहे हो? ओके, सेकंड ईयर से मैं ऐसा ही करता हूँ सर कि एग्जाम है कल तो नहीं तो आज रात भर पढ़ूंगा, दिन भर पढ़ूंगा, कल एग्जाम देने जाऊंगा, एग्जाम से आने के बाद सोऊंगा मैं। तो तुम पहले सेकंड ईयर से ही है मेरा सर। ओके। हाँ, तो एक प्रैक्टिस का भी रोल था उसमें। वेरी गुड। और ये फोन वोन नहीं डिस्ट्रैक्ट किए तुम्हें? सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते थे या नहीं रहते थे ज्यादा? इंस्टा, यूट्यूब रहते थे? मतलब एक दिन में 1-2 घंटा यूज हो जाता? हाँ सर बिल्कुल, वो तो रहता ही सर डिस्ट्रैक्शन, बट अपने को सर वो अपना कंट्रोल करना पड़ेगा सर एग्जाम टाइम पे। यस यस यस। तो कैसे कंट्रोल किया तुमने एग्जाम टाइम में? क्योंकि जो आदत लगी उसको रोकना मुश्किल होता है ना? जी। सर कंट्रोल ऐसा किया कि मतलब जब मैं पढ़ने बैठता था तो DND मोड पे रखता था फ़ोन को। अच्छा, डू नॉट डिस्टर्ब। अपने पेरेंट्स का नंबर को मतलब उसमें रखता था कि इनका कॉल बस आ सके। ओ भाई साहब, हाँ, वेरी गुड। काफी सख्त लौंडे हो तुम तो। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या रोल रहा? तुम्हारे पेरेंट्स ने क्या रोल प्ले किया, या सीनियर्स ने, बैचमेट ने? जी, तुम कुछ उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में बताओ। पेरेंट्स का तो बहुत कंट्रीब्यूशन रहा सर। डेफिनेटली यार, पेरेंट्स की बदौलत ही आज यहाँ पर बिल्कुल 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 बिल्कुल। पेरेंट्स का, मेरे फादर का सर बहुत बड़ा रोल रहा उसमें। मतलब वो MBBS जैसे ही मैं पास हुआ तो उन्होंने बोला कि तेरा FMG निकल जाएगा, तेरा उसका टेंशन मत ले, पढ़ते जा जितना हो सके तेरे से। पॉजिटिवली रखा। हाँ, पॉजिटिवली रखा। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि तेरा नहीं होगा, ऐसा कभी भी मतलब डिमोटिवेट नहीं किया उन्होंने। मैं जब FMG का एग्जाम दे के भी निकला तो उनको फ़ोन किया, अच्छा गया मेरा एग्जाम, अरे तेरा तो 200 प्लस आएगा, तू टेंशन मत ले। टेंशन मत ले। उन्होंने आपके अंदर उनको जो कॉन्फिडेंस था वो दिखाया। जी बिल्कुल सर। क्योंकि पेरेंट्स को यूजुअली कॉन्फिडेंस होता है बट वो दिखाते नहीं है। जी सर। आई थिंक उनको दिखाना चाहिए, उनको बार बार दिखाना चाहिए कि हाँ मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। जी सर बिल्कुल। वेरी गुड वेरी गुड, सही है, बहुत बढ़िया। और बैचमेट्स और सीनियर्स में से किसी हैं जो जिनको तुम स्पेशली कुछ थैंक कहना चाह रहे हो, याद करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा किया उन्होंने? एक सीनियर है सर। हाँ। एक दो सीनियर्स हैं मेरे, उनको मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगा सर। उनके गाइडेंस से ही LN में ज्वाइन किया। अच्छा, क्या नाम था उनका? डॉक्टर हितेश टांगरी करके हैं सर। अच्छा। और एक वैभव अखारे करके हैं, डॉक्टर वैभव अखारे। अच्छा। उनका सर मतलब गाइडेंस बहुत रहा, MBBS लेवल में भी और FMG एग्जाम में भी सर। ओके, सही है, उन्होंने अच्छा तुम्हें गाइडेंस दिया। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये जैसे एग्जाम की तुमने स्ट्रेटेजी बताई। जी सर। स्लीप वाला इश्यू तुम्हें नहीं रहा, वो बताया। कुछ इन जनरल एंजाइटी या ये एटीट्यूड क्या रोल प्ले करता है कि हाँ मैं एग्जाम निकालूंगा? ये जो खुद से जो सेल्फ टॉक होती है जी, वो तुम्हारी कैसी थी, या तुम्हें क्या लगता है वो कोई रोल प्ले करता है, क्या है? नहीं सर, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो चीज। सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही एग्जाम निकलता है सर। मैं ये एग्जाम देके मैं यही समझाऊं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंट रहना जी। तो वो रहने के लिए तुमने सेल्फ टॉक हमेशा पॉजिटिव रखी? जी सर बिल्कुल, है ना जी। चलो, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो कुछ और ऐसी बात है जो तुम बताना चाहते हो या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे ये जो सेकंड ईयर से तुम इस पे लगे रहे? जी सर। इसके पीछे कुछ और भी स्टोरी तो नहीं है? नहीं सर। सही लगे रहे तुम? जी सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बहुत ही अच्छा, तुमने एक जर्नी अच्छी करी, अपने सेकंड ईयर से अपने फोकस को बनाया, है ना? और अच्छा, क्लासेस भी रेगुलर करी, है ना? और आई एम वेरी श्योर कि तुम एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनोगे, क्योंकि एक तो तुम हम्बल हो, सीखने की तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी है, और जिन लोगों ने भी तुम्हारी कहीं भी कुछ हेल्प करी है उन सबको तुम याद रखते हो, तो उससे क्या होगा कि वो उनकी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ रहेंगी। डेफिनेटली आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गजेंद्र, है ना? माहौल बनाया तुमने बहुत अच्छा। एंड अपने कॉलेज के जूनियर्स को कुछ गाइड करना चाहोगे तो लास्ट में वो गाइड करो कि वो क्या करें कि उनके रिजल्ट अच्छे हों। जूनियर्स को मैं यही गाइड करना चाहूँगा कि अपने फर्स्ट या सेकंड ईयर से, लेटली सेकंड ईयर से, वैसे तो फर्स्ट आइडियली फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करना चलता है थोड़ा, तो हाँ चलता है। हाँ, तो सेकंड ईयर से मैं ये बोलना चाहूँगा, सेकंड ईयर से
ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम एमसीक्यू सॉल्व करो, जीटी दो। मैं मतलब अपना स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल अपना ही बताओ, एकदम दिल से बताओ। सेकंड ईयर से लग जाओ। सेकंड ईयर से मतलब जो लेक्चर्स पढ़ा रहे हैं और कॉलेज के लेक्चर्स हो रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एलएन हो गया, वो ज्वाइन करें। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अगर आ नहीं सकते तो ऑफकोर्स एमबीबीएस लेवल में तो यहाँ आना पॉसिबल नहीं, तो वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। और साथ में क्लासेस एंड पोस्टिंग वो बहुत ज़रूरी है। और पोस्टिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एफएमजी में अभी क्लिनिकल क्वेश्चन आ रहे हैं। जब तक आप पेशेंट नहीं देखेंगे तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। जैसे कि मैंने नीट पीजी में एक क्वेश्चन देखा था, पास्ट ईयर क्वेश्चन, एक इन्फेंटाइल स्पाज्म पे एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन ऐसा कुछ आया था सर। जब तक इन्फेंटाइल स्पाज्म हम देखेंगे नहीं सर इन पेशेंट में, तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि इसको इन्फेंटाइल स्पाज्म है। तो बहुत ज़रूरी है क्लिनिकल पोस्टिंग सर। उसका भी रोल रहता है। क्लिनिकल पोस्टिंग करो, सेकंड ईयर से अपने क्लास के नोट्स पे ध्यान दो, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अगर ज्वाइन कर सकते हो तो कर लो जी। और तीनों को साथ लेकर के प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया उज्जवल गजेंद्र, ऐसे ही उज्जवल रहो, नाम रोशन करो। ठीक है, फुल ब्लेसिंग है। और कभी भी कोई जरूरत हो तो बताना। आई हैव हाई होप्स फ्रॉम यू। वेरी गुड, वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू सर। ठीक है, और रायपुर से है, बहुत ही ब्यूटीफुल अच्छी सिटी है। और छत्तीसगढ़ वैसे भी बहुत ही एक सिंपल और वाइब्रेंट एरियाज है। तो मिलते हैं फिर हम लोग रायपुर में भी आकर के, है ना। चलो, अभी नीट पीजी बचा है सर। हाँ, नीट पीजी बता है, उसकी हम लोग कुछ बात भी कर रहे थे कि उसमें एक तो जैसा आपने एफएमजी में साथ दिया वैसे ही नीट पीजी में भी साथ चाहिए। पूरा 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 फुल साथ है। और मेरा ये मानना है कि जो स्ट्रैटेजी तुम एफएमजी में करो, सिर्फ वो कर दिए तो नीट भी हो जाएगा क्लियर। स्ट्रैटेजी में 3 पॉइंट ही होते हैं। पहला पॉइंट ये कि पीवाईक्यू एम्स के 10 साल देख लो जी सर, नीट के 5 साल देख लो, जो भी एग्जाम है उसके जी सर। तो पीवाईक्यू से तुम्हें पता चल जाएगा पढ़ना क्या है जी सर। दूसरा ये कि अपने जो जो वीक सब्जेक्ट हैं जी सर, उनको पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, जो हम लोग बात कर रहे थे जी सर। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी प्रिपरेशन करो तो उसमें उज्जवल गजेंद्र की तरह कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़े और फिर 7 दिन गायब हो गए। अगर ग्रेजुअली ही सही लेकिन लगे रहेंगे तो जरूर माहौल बन जाएगा जी सर, है ना जी। मैंने नीट के लिए भी बता रहा हूँ, बट आई थिंक तुम समझ चुके हो लाइफ में कैसे भी एग्जाम को तुम फोड़ सकते हो जी। चलो बहुत बढ़िया उज्जवल, थैंक यू सर, वेरी हैप्पी विथ यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड। थैंक यू। हasta la vista, दस विदानिया। नेपाल में क्या कहते हैं बाय बाय को? बाय बाय, बाय बाय।